नमस्कार दोस्तों, नरेश मीणा ने पिछले 6 महीने में ऐसा कुछ कर दिखाया जिसको करने के लिए नेताओं की सारी जिंदगी निकल जाती है। नरेश मीणा ने समरावता वासियों की मांग को उठाया और जेल जाना पड़ा, लेकिन वो रातों रात छा गए। कई नेताओं की इतनी शोहरत हासिल करने के लिए जिंदगी लग जाती है, वहीं नरेश मीणा ने ये पिछले 6 महीने में कर दिखाया और अब जेल में बैठे बैठे ही विधायक बनने के लिए आसार बन रहे हैं। तो चलिए जानते हैं असल में ये माजरा क्या है। दोस्तों, एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा रातों रात इतने फेमस हो गए कि अब जेल में बैठे बैठे ही 12 की अंता विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव के लिए लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। इससे नरेश मीणा को भी पता चल गया कि उनके एक कदम ने उन्हें कहां ले जाकर बिठा दिया है। अब नरेश मीणा को भी अच्छे से समझ आ गया है कि भले ही पिछले 6 महीने में कुछ भी कमाया हो या नहीं, लेकिन इज्जत इतनी कमा ली कि उसके दम पर जिंदगी गुजर जाएगी। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां चुनाव की रणनीति बनाने में जुट चुकी हैं, लेकिन इस उपचुनाव की सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं नरेश मीणा। जनता की पहली पसंद, युवाओं के चहेते और जमीनी नेता माने जाने वाले नरेश मीणा को लेकर अब सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देगी। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी और मंत्री प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और ऐसी स्थिति में उनके जेल जाने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास एक साफ सुथरी छवि वाले मेहनती और लोकप्रिय नेता को मैदान में उतारने का सुनहरा मौका है। 2023 में अंता सीट से बीजेपी के कमरलाल मीणा जीते थे, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है और अब बीजेपी इस सीट को किसी भी हाल में बचाना चाहेगी। चर्चा ये भी है कि बीजेपी कमरलाल मीणा के परिवार से ही किसी को टिकट दे सकती है, मगर इस बार जनता का मूड कुछ अलग है। लोग नरेश मीणा को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। कांग्रेस के लिए ये चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक साख का भी इम्तिहान है। 2024 के उपचुनाव में कांग्रेस ने टिकट वितरण में भारी गलतियां की थी, जिसके चलते कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अगर अंता में भी कांग्रेस ने वही गलती दोहराई और किसी कमजोर प्रत्याशी को मैदान में उतारा, तो 2024 के देवली उनियारा जैसी हार फिर से दोहराई जा सकती है। कांग्रेस के लिए नरेश मीणा सबसे उपयुक्त और जिताऊ विकल्प हैं। उनकी छवि साफ है, संगठन पर पकड़ मजबूत है और आम लोगों में गहरी पेट है। मगर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और टिकट वितरण में बड़े नेताओं का हस्तक्षेप नरेश मीणा जैसे योग्य नेताओं को अक्सर टिकट से वंचित कर देता है। इसके विपरीत बीजेपी टिकट वितरण में जमीनी हकीकत और जीतने की संभावनाओं को प्राथमिकता देती है। यही कारण है कि कांग्रेस जहां जहां नरेश मीणा को नजरअंदाज करती है, वहां वहां जनता कांग्रेस को नजरअंदाज कर देती है। अब सवाल यह है, क्या कांग्रेस इस बार सबक लेगी? क्या पार्टी नरेश मीणा को टिकट देकर एक मजबूत वापसी की रणनीति अपनाएगी या फिर से अंता की सीट को बीजेपी के हाथों गंवा देगी? अगर कांग्रेस फिर गलती करती है तो नरेश मीणा निर्दलीय लड़कर समीकरण बिगाड़ सकते हैं और बीजेपी इस स्थिति का फायदा उठाने में पूरी कोशिश करेगी। भले ही नरेश मीणा की विचारधारा बीजेपी से मेल नहीं खाती, पर राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। अंततः ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व को लेना है। एक मौका नरेश मीणा को देकर जनता की पसंद को अपनाने का या फिर पुरानी गलती दोहराकर हार को गले लगाने का है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या कांग्रेस को नरेश मीणा को टिकट देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।